वो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो सब भोजन का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे बेटा, तुम्हारे पापा बस आने ही वाले होंगे। ऐसा लग रहा है कि वो आज कहीं दूर निकल गए हैं भोजन की खोज में। मम्मा, क्या पापा थकते नहीं इतना ज़्यादा उड़ने से? तुम्हारे पापा बहुत बहादुर है। वो थक तो जाते हैं लेकिन हमें बताते नहीं, क्योंकि वो हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सब ऐसे बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे। चाचा जी, वो देखो सामने पक्षी कितने स्वादिष्ट फल लेकर जा रहा है। क्यों ना आज थोड़ी मस्ती हो जाए और छीन लें उस पक्षी से ये सब। गोलू, बात तो तुम्हारी ठीक है, पास में कोई देख भी नहीं रहा, हम दो और ये है भी अकेला। फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों चाचा भतीजा उस पक्षी के पीछे उड़ते हैं और जल्द ही वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। गोलू, क्या बात है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि मेरे बच्चे भूखे होंगे। तुम मुनमुन चिड़िया के पति हो ना? हाँ, मुनमुन चिड़िया मेरी ही पत्नी है, लेकिन अब मुझे जाने दे। मुझे बहुत जल्दी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। भूखे तो हम भी हैं। लाओ जरा ये फल देखे तो मीठे हैं या कड़वे हैं। ऐसा कहते हुए वो फलों की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे बच्चों का भोजन है, मैं ये कभी तुम्हें नहीं दूंगा। हम ले कब रहे हैं, हम तो छीन रहे हैं। और फिर राजू गुड्डू को मारने लगता है और फिर उसका भतीजा फल उठा के भाग जाता है। मेरा तुम्हारा मारने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर आसानी से फल दे देते तो मार से बच जाते, लेकिन वो गुड्डू आसानी से खामोशी से वहाँ से उड़ जाता है और वो बेचारा अपनी खाली चोंच लेकर ही घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे प्यारे पापा आ गए। अरे, ये आपके पंख पर चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं लौटकर घर वापस आ रहा था, मेरे पास फल थे। रास्ते में मुझ पर दो कौवे ने हमला कर दिया और मुझे मारा और सब फल छीन कर ले गए। अब ठीक तो है, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे भूखे हैं। अब तो शाम भी होने वाली है, बच्चे क्या खाएंगे? आप चिंता मत करें, आप बच्चों के पास बैठें और मैं बच्चों के लिए कुछ खोज कर लाती हूँ। नहीं मुनमुन, तुम बच्चों के पास ही रहो और मैं ही जाता हूँ दोबारा। मैं तो वापस जाने ही लगा था, मगर सोचा कि तुम्हें बताता जाऊँ। अब जिद ना करें, बच्चों का भोजन आपके अकेले की जिम्मे ही थोड़ी है, मैं भी ला सकती हूँ। वैसे भी आपके पंख पर चोट लगी हुई है। आप बैठिए, मैं जल्द ही लौट आऊँगी। फिर मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे पता है मेरे बेटे, बस थोड़ी ही देर, तुम्हारी मम्मा भोजन लेकर वापस आ जाएगी, तब तक तुम दोनों सो जाओ। लेकिन पापा, खाली पेट नींद नहीं आती। और गुड्डू खामोश था, वो बहुत दुखी हो रहा था। मुनमुन चिड़िया उड़ती उड़ती दूर तक निकल पड़ती है, लेकिन उसे तो कोई दाना तक नहीं मिला था, क्योंकि अब तो समय भी शाम का था और जो भी दाना जंगल में कहीं गिरे पड़े थे वो सब पक्षी उठा के ले गए थे। वो थक हार के एक पेड़ पर बैठ जाती है। जालिम कौआ, तुम क्या जानो, जब मम्मा पापा के सामने उनके बच्चे भूखे हो उनके मन पर क्या गुजरती है। हमारे बच्चे भूखे और तुमने हमारा भोजन छीन लिया। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल जोर जोर से गरजते हैं। ये कैसी परीक्षा आ पड़ी है आज हम पर। मौसम भी खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। मैं हार गई और भोजन ना ढूंढ सकी। मेरे बच्चों को आज भूखा ही सोना पड़ेगा। वो चिड़िया अभी उड़ने ही वाली थी कि बारिश ज़ोर से शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ थी। वो चिड़िया इधर उधर देखती है। वो कोई सुरक्षित जगह देख रही थी, क्योंकि ऐसी बारिश में वो घर भी तो नहीं जा सकती थी। और अचानक से उसकी नज़र सामने एक गुफा पर पड़ती है और वो उड़ती हुई उस गुफा में चली जाती है।
वो जैसे ही उस गुफा में जाती है तो वहाँ एक पक्षी पहले से ही बैठा हुआ था। ओ चिड़िया, तुम ऐसी बारिश में क्या करती फिर रही हो? आज मेरे पति से भोजन कौवा ने छीन लिया और उन्होंने मेरे पति को मारा भी। बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ निकल आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। चिड़िया, मेरे पास ढेर सारा भोजन है, तुम मेरे से भोजन ले जा सकती हो और मैं हर किसी पक्षी की मदद करता हूँ। तुम ये भोजन लो और अपने बच्चों के पास जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बारिश थोड़ी रुकती है तो मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे तो रो रहे होंगे। चिड़िया, लो ये छाता ले जाओ और इसे अपने ऊपर लो और जाओ, अपने बच्चों को खाना दो। आप बहुत अच्छे पक्षी हैं, तुम मेरे से हर रोज़ भोजन लेकर जा सकती हो और अगर किसी दूसरे पक्षी को भोजन की ज़रूरत हो तो उसे बता देना। और फिर वो चिड़िया छाता अपने ऊपर लेती है और भोजन लेकर अपने बच्चों की तरफ चल देती है। लेकिन वो बेचारी ये कहाँ जानती थी कि उसकी सफलता अभी कम नहीं हुई। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचती है वहाँ तो वहीं दो कौवे बैठे हुए थे। हम भीगे बारिश में और चाचा जी वो सामने देखो, वो छोटी चिड़िया कैसे छाता लेकर घूम रही है। चलो चाचा जी, उससे वो छाता छीन लेते हैं। ये छाता तो बहुत सुंदर है, कितने रंग है इस छाते में। और फिर वो चिड़िया का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। पहले तुमने मेरे पति से फल छीन लिए और उसे मारा भी, अब मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? इतने जालिम ना बनो, हमारे बच्चे भूखे हैं। हर जुर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। जुर्म इतना ही करो जितना तुम सह सको। चाचा जी, मैं नहीं कहता था ये चिड़िया बड़ी बड़ी बातें सुनाएगी, इसकी बातों में ना आना। मेरे भतीजे को तुम्हारा ये छाता बहुत पसंद आया है, क्या इसे आराम से दे दोगी या अपने पति की तरह मार खाओगी? मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान के लिए मेरा ये छाता आप रख ले, लेकिन मेरा भोजन ना छीने। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, भोजन तुम ले जाओ क्योंकि अभी मेरा पेट भरा हुआ है तुम्हारे पति के फलों से, लेकिन छाता देती जाओ। और फिर वो चिड़िया वो छाता वहीं छोड़ के ऐसी बारिश में अपने बच्चों के खातिर भोजन लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। मम्मा मम्मा, आपने इतनी देर कर दी, हमें बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आई हूँ, खाओ मेरे बच्चों। और फिर उसके बच्चे वो भोजन खाने लग जाते हैं। मुनमुन, इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से मिल गया तुम्हें? और फिर मुनमुन चिड़िया अपने पति को सारी बातें बताती है कि कैसे तेज़ बारिश से बचने के लिए उस गुफा में गई और फिर कैसे उस पक्षी ने भोजन और छाता दिया। वो पक्षी बता रहा था कि उसके पास ढेर सारा भोजन है, वो सब अच्छे पक्षी की ऐसे ही मदद करता है, लेकिन उन कौवे ने तुम्हारा छाता छीन लिया। छोटू के पापा, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने मेरा भोजन नहीं छीना, मैं तो डर गई थी कि वो अब मेरा भोजन छीन लेंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि आसमान में बादल जोर से गरजते हैं और एक तेज बिजली जंगल की तरफ गिरती है। वो सब परिवार सहम के बैठ जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली गिरी है। और फिर मुनमुन चिड़िया खिड़की से देखती है कि सब पक्षी कौवे के घर की तरफ भागे जा रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुरे कर्म की सज़ा इसी जन्म में देता है।